सत्यराम। दादू दयाल जी महाराज मन के अंक का निरूपण कर रहे हैं और मन के अंक के अंतर्गत मन को कैसे वश में किया जाए और मन को कौन वश में कर सकता है, ये बात बता रहे हैं। तो दादू जी महाराज कहते हैं, सोई सूरज मन गए निमक न चलने दे, जब ही दादू पग भरे तभी पाकड़ ले। महाराज, व्यवहार में हम सूरवीर की प्रशंसा करते हैं कि वो दुश्मनों के ऊपर विजय प्राप्त करता है। तो यहाँ पर भी जो है, जो मन को विजय प्राप्त करता है उसको सूरवीर की संज्ञा दे रहे हैं दादू जी महाराज। दादू जी महाराज कहते हैं, सोई सूर, वही सूरवीर है जो मन गए, जो अपने मन को कंट्रोल में कर ले, अपने मन को वश में कर ले। असली सूरवीर तो वो है। देखो महाराज, बाहर के शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करना सरल है, परंतु अपने अंदर के जो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, ये जो शत्रु हैं, इनके ऊपर विजय प्राप्त करना कठिन है। इसलिए दादू जी महाराज कहते हैं कि असली सूरवीर तो वो है जो मन को वश में करे, अथवा सूरवीर से यहाँ पर तात्पर्य आज्ञाकारी शिष्य है। वही आज्ञाकारी शिष्य है जो मन को सद्गुरु के उपदेश के अनुसार कंट्रोल करे। सोई सूरज मन गए निमक न चलने दे, एक क्षण के लिए भी इधर से उधर नहीं जाने दे। जब ही दादू पग भरे, तभी जब ही मन विषयों की ओर प्रवृत्त हुए तभी पकड़ ले, तभी उसको पकड़ ले। एक क्षण के लिए भी नहीं जाने दे। हमेशा उस पर निगरानी रखे, मन के ऊपर उसका निग्रह करे महाराज। वो सूरवीर है। शंकराचार्य जी महाराज अपने प्रश्नोत्तरी के अंदर प्रश्न करते हैं, सूराति सूर तरोस्ति कोवा, सूर से भी सूरवीर कौन है? ये प्रश्न करते हैं शंकराचार्य जी, और खुद ही उसका उत्तर देते हैं, मनोज वेगैर व्यथितो न यस्यात्, जो काम के वेग से व्यथित न होवे, जो काम के वशीभूत नहीं होवे, वही जो है सूर है। और वही बात दादू जी महाराज कहते हैं कि सोई सूर जो मन गए, जो मन को पकड़ ले वो सूरवीर है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, दुर्लभ मिटवो वासना नो तत्वों का नाश, तुलसी कहते पचमरे दे दे तन को त्रास। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि वासना का मिटना, कामनाओं का मिटना बहुत कठिन है महाराज। और ये वासनाएं, कामनाएं कहाँ रहती है? सूक्ष्म शरीर में रहती है, 9 तत्वों के अंदर। 5 ज्ञानेंद्रियां और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 9 तत्व है। अथवा पंच महाभूत और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इनके अंदर ये सूक्ष्म वासना रहती है। तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि वासना का नष्ट होना बहुत कठिन है, 9 तत्वों का नाश होना कठिन है। जब वासना नष्ट हो जाएगी तो 9 तत्व अपने आप नष्ट हो जाएंगे। तुलसी कहते पचमुरे, बहुत सारे आदमी पच के मर गए, दे दे तन का त्रास, इस तन को बहुत कष्ट दे दे करके मर गए, परंतु जो वासना खत्म नहीं हुई महाराज। अब सुंदरदास जी महाराज सूरवीर और साधु के बीच में तुलना कर रहे हैं कि मन को जो जीतता है वो असली सूरवीर है, बाहर के शत्रुओं को जो मारता है वो असली सूरवीर नहीं है। ये बात सुंदरदास जी महाराज उदाहरण देके बताते हैं। सूरवीर रिपु को नमूनो देख चोट करे। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं कि सूरवीर क्या करता है, अपने शत्रु के किसी अंग को लक्ष्य करके, हाथ को लक्ष्य करके, धड़ को लक्ष्य करके, गर्दन को लक्ष्य करके, और वो अपना तीर चलाता है, किसी अंग को लक्ष्य करके चलाता है। वही बात कह रहे हैं,
सूरवीर रिपु को नमूनो देख चोट करे, मारे तब ताक कर तलवार तीर सो। फिर तलवार या तीर से जो है उस लक्ष्य के ऊपर अपना वो वार शस्त्र चलाता है सूरवीर। अब देखो साधु की बात बता रहे, साधु आठों जाम बैठो मन ही सो युद्ध करे। अरे वाह, और ये साधु भी युद्ध करता है। वो किससे युद्ध करता है? अपने मन से युद्ध करता है साधु। जाके मुंह माथो नाई देखिए शरीर सो। इस मन का न तो मुंह देखा जा सकता है, न शरीर देखा जा सकता है, न सिर देखा जा सकता है, न मुंह न सिर न शरीर। अरे महाराज, जब कोई आगे दिखाई देवे, कोई लक्ष्य दिखाई देवे, कोई शत्रु दिखाई देवे, उसके ऊपर तो वार करें। पर ये मन तो ऐसा है जिसका न मुंह दिखाई देता है, न सिर दिखाई देता है, न शरीर दिखाई देता है, और साधु उससे लड़ता है महाराज। और कहते हैं सूरवीर भूमि पर दौड़ करे दूर लगे। सूरवीर क्या करता है? दौड़ करके और शत्रुओं के ऊपर वार करता है, भूमि के ऊपर। और साधु सुन्नी को पकड़ राके धरी धीर सो। और साधु क्या करता है? वो निर्गुण निराकार को पकड़ के रखता है महाराज। सूरवीर तो दौड़ करके और वार करता है, और ये साधु तो मतलब मन तो दिखाई नहीं देता है। तो साधु तो जो निर्गुण निराकार को लक्ष्य करके और अपने मन को वश में करते हैं महाराज। सुंदर कहत ता कहू के न पाँव टिके। इस मन को वश में करने के अंदर सब विफल हो जाते हैं, किसी के पैर नहीं टिकते हैं। साधु को संग्राम है अधिक सूरवीर सो। सूरवीर से भी ज्यादा संग्राम साधु का संग्राम है, क्योंकि वो मन से लड़ता है महाराज। मन से लड़ना कठिन है, शत्रुओं से लड़ना आसान है। ये बात कहते हैं, वही दादू जी महाराज भी कहते हैं, सोई सूरज मन गए। वही सूरवीर है जो मन को पकड़ ले महाराज। और कहते हैं दादू जी महाराज, जेती लहर समुद्र की तेते मन ही मनोरथ माय। मार वैसे सब संतोष कर गए आत्म एक विचार। जेती लहर समुद्र की, जैसे समुद्र के अंदर लहरों को हम गिन नहीं सकते, अनंत लहरें हैं महाराज। इसी प्रकार से महाराज हमारे मन के अंदर भी मनोरथ खूब है, कोई पार ही नहीं है महाराज मनोरथों का। इसलिए दादू जी महाराज कहते हैं इन मनोरथों को मारो, इन मनोरथों को ऊपर कंट्रोल करो, इन विचारों के ऊपर कंट्रोल करो। जेती लहर समुद्र की तेते मनी मनोरथ मार। वैसे सब संतोष कर, और इनको मार करके संतोष से बैठो महाराज। जब हमारे को संतोष नहीं होता है तभी तुम आपाधापी करते हैं, तभी तुम विचार करते हैं। तो संतोष करो महाराज। गए आत्म एक विचार, और आत्मा का विचार करो, परमात्मा का विचार करो। और ये विषय वासनाओं के और जो विचार प्रवाह चलता है उसको मारो, उनको कंट्रोल करो, क्योंकि उनका तो कोई पार ही नहीं है विचारों का। इसलिए उनको कंट्रोल करो और आत्मा का विचार करो। ये बात कहते हैं दादू जी महाराज। और कहते हैं दादू जी महाराज, जब लग यो मन फिर नहीं तब लग परस न होय। दादू मनवा थिर भया सहज मिलेगा सोय। हमारे को परमात्मा के दर्शन क्यों नहीं होते हैं, वो कारण बताते हुए दादू जी महाराज कहते हैं कि जब लग यो मन फिर नहीं, जब तक हमारा मन स्थिर नहीं होगा तब लग प्रश्न हो, तब लग परमात्मा की अनुभूति नहीं होगी। देखो महाराज, जिस प्रकार से पानी के अंदर तरंगे चलती रहती है, तो उस तरंग युक्त पानी के अंदर हमारा चेहरा साफ नहीं दिखाई देता है, टेढ़ा मेढ़ा दिखाई देता है, साफ नहीं दिखाई देता है। जब तरंगे मिट जाती है तब चेहरा साफ दिखाई देता है। ठीक इसी प्रकार से जब तक हमारा मन चंचल है महाराज, तब लग परमात्मा की अनुभूति हमारे को नहीं होगी। और दादू मनवा थिर भया, और जब हमारा विचार प्रवाह नष्ट हो जाएगा, हमारा मन स्थिर हो जाएगा, सहज मिलेगा सोय, तो हमारे को परमात्मा की अनुभूति हो जाएगी। इसलिए परमात्मा की अनुभूति करनी है तो विचारों के प्रवाह को रोकना पड़ेगा,
मन को कंट्रोल करना पड़ेगा, हमारे को यथास्थिति में संतोष करना पड़ेगा। तो महाराज दादू जी महाराज उन साखियों के अंदर बताते हैं कि मन के मनोरथों को मारो, मन के विचारों के प्रवाह को कंट्रोल करो। जब ये मन स्थिर होगा तभी परमात्मा के दर्शन होंगे। और सच्चा सूरवीर वही है जो मन के ऊपर कंट्रोल करे, मन के ऊपर निग्रह करे। ये बात दादू जी महाराज इन साखियों में बता रहे हैं। सत्य राम।